हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है कॉज ऑफ फिस्टुला, यानी हमारे शरीर में जो भगंदर यानी जो फिस्टुला बनता है उसके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। क्योंकि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें न तो पहले पाइल्स हुई थी, ना हमें फिशर हुआ था, या हमें कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, तो हमें भगंदर कैसे हो गया, यानी हमें फिस्टुला कैसे हो गया। तो फिस्टुला होने का कारण जो हमारे शरीर में होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमारी गलती से हो, यानी कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा कारण है हमारी मलद्वार की बीमारी उत्पन्न करने में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन हो तभी आपको फिस्टुला होगा। तो आज का हमारा यही विषय है, कॉज ऑफ फिस्टुला, यानी भगंदर होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनल कैनाल और उसके आसपास की जो एनाटॉमी होती है उसको पढ़ेंगे, तब हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि फिस्टुला हमारे शरीर में क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो ये हमारी रेक्टम होती है, रेक्टम के नीचे एनल कैनाल होती है, ये हमारी जो होती है वो एनल कैनाल होती है। एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में जो जंक्शन होता है उसे बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। इसे क्या बोलेंगे? एनोरेक्टल रिंग। और एनल कैनाल की लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। हम जब एनोरेक्टल रिंग से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें डेंटेट लाइन दिखती है। डेंटेट लाइन जो होती है वहाँ पे यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि 70 से 80% फिस्टुला का जो कारण हमारे शरीर में है वो इसी एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। एनल ग्लैंड जो अपना यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं एनल ग्लैंड में। इस एनल ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है एनल क्रिप्स के थ्रू, इस एनल क्रिप्स के थ्रू यहाँ पे बेस ऑफ द जो यहाँ पे ये कॉलम्स होते हैं, उसके जो एनल कॉलम्स होते हैं उस पे अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती है। तो कई बार यहाँ पे किसी भी कारणवश, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो सिक्रीशन जो ड्रेन हो रहा था वो ब्लॉक हो गया, ये जो यहाँ पे माउथ था उसका ब्लॉक हो गया, तो इसके ब्लॉक होने की वजह से ये एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जब पस का फॉर्मेशन शुरू होता है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ एक ट्रैक बना लेता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होती है, एक ओपनिंग बन जाती है। ये देखिए ओपनिंग बन गई। ये एनल ग्लैंड जब इन्फेक्ट हुई तो यहाँ का जो पस था वो नीचे की तरफ ड्रेन करके एक एक्सटर्नल ओपनिंग बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिस्टुला का फॉर्मेशन हो गया। और एनल ग्लैंड यानी जो एनल क्रिप्स थी उसकी इन्फेक्शन की वजह से बहुत मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये फिस्टुला हमारे शरीर में होने का। तो जो पहला कारण है एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से, या हम इसे क्रिप्टोग्लैंडुलर ओरिजिन बोलते हैं फिस्टुला का, यानी क्रिप्स जब इन्फेक्ट होती है तब फिस्टुला हमारे शरीर में बनता है। अब ये हमें पता नहीं चलता कि कब हमारी एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो गई, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी गलती से। हो सकता है कि अपने आप कभी एनल ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे मल के पार्टिकल उस जो यहाँ पे साइनसेस थे उसमें फंस गए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। हो सकता है कोई ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री कर गया जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगा। तो जैसे एग्जांपल में कई बार हम लोग देते हैं, कुछ लोगों को मुहासे बहुत कॉमन होते बनते हैं, यानी जो सिपेसियस ग्लैंड होती है जब वो ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे वो जो सिपेसियस ग्लैंड होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है, तो हमें मुहासे बनने लगते हैं, यानी पिंपल्स बनने लगते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा होता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, हो सकता है कि किसी को भी, इवन मैंने देखा है कि 2 साल के 3 साल के बच्चों को भी फिस्टुला बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द फिस्टुला का जो कारण रहा है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से रहा है, पहला। दूसरा है फिशर इन एनो, यानी फिस्टुला हमारे शरीर में बनने का कारण है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो क्या होता है, ये जो डेंटेट लाइन होती है, डेंटेट लाइन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर जब नीचे चलते हैं तो ये होती है हमारी एनल वर्ज। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं एनल वर्ज, यानी गुदा द्वार। ये गुदा द्वार है और ये गुदा मार्ग है पूरे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो गुदा डेंटेट लाइन के नीचे कई बार हमें चोट लग जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशर इन एनो। तो फिशर की वजह से भी फिस्टुला हमारे शरीर में बनता है। अब क्या होता है कि जैसे किसी को फिशर हो गया, यानी मलद्वार पे हल्का सा चोट लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है, जब हम मल तक के ले जाते हैं तो मल के कुछ टुकड़े इस अल्सर पे स्टे कर जाते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ फंस जाते हैं। जब यहाँ मल का टुकड़ा फंसेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे मल में बहुत सारे ग्राम नेगेटिव जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में जैसे स्टेप्टोकोकस कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो इनकी वजह से और एनारोबिक रिएक्शन मतलब एयर की एब्सेंस में भी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें पेरिनल एब्सेस बनता है। पेरिनल एब्सेस से भी बाद में फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो फिशर इन एनो। तो फिस्टुला हमारे शरीर में एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से भी होता है, फिशर से भी होता है, कई बार लोकल ट्रॉमा की वजह से होता है। मान लेते हैं कि हमें हार्ड स्टूल हुआ, लैट्रिन बहुत टाइट हुई और हमारे मल द्वार पे हल्का सा, चाहे वो
डेंटेड लाइन के ऊपर या डेंटेड लाइन के नीचे कहीं हल्की सी चोट लग गई, यानी वहाँ पे ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से जो वहाँ पे अल्सर बना, जो घाव बना, उसमें लैटिन के टुकड़े फंसने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ। जब पस का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे ही एक ट्रैक अंदर अंदर बनने लगा, जिसे हम फिशुला कहते हैं। तो तीसरा कारण है लोकल ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी फिशुला हमारे शरीर में बनता है। चौथा कारण है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स एक बीमारी होती है जिसमें दो बीमारियां इसमें इंक्लूडेड है। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है आईबीडी। क्रोन्स जो होता है आईबीडी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक पार्ट है। आईबीडी यानी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज में दो बीमारियां आती है, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा है क्रोन्स डिजीज। इन दोनों की वजह से, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी और क्रोन्स की वजह से भी हमारे शरीर में फिशुला बनता है। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि फिशुला की इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में मिलती है हमें। तो रेक्टम में क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्रोन्स की बीमारी थी। क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक अंतर होता है। क्रोन्स में क्या होता है कि जो हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसकी सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे अल्सर था रेक्टम में और यहाँ पे अल्सर्स की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे पस बना और पस जो है नीचे की तरफ ड्रेन करने लगा। तो ये देखिए एक फिशुला का फॉर्मेशन हो गया। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्रोन्स डिजीज यानी जो आईबीडी होती है उसकी वजह से भी हमें फिशुला का फॉर्मेशन हो सकता है। और कई बार ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी होती है, टीबी हमारे जनरली आपने सुना होगा कि फेफड़े में टीबी होती है, लेकिन फेफड़े के अलावा भी हमारे शरीर में कहीं भी टीबी हो सकती है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ नहीं होती है, लेकिन एनल कैनाल या रेक्टम में भी कई बार टीबी की वजह से हमें फिशुला बन जाता है। या अब टीबी की वजह जो फिशुला बनते हैं उसमें जो फिशुला का एक अलग ही वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मल्टीपल फिशुला ट्रैक आपको दिखाई देंगे, वहाँ का जो पस का डिस्चार्ज होगा थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, थोड़ा लिक्विड होगा, चीज़ी मटेरियल का कई बार डिस्चार्ज होने लगता है। तो और अगर किसी को बार बार फिशुला बन रहा है, मतलब एक बार ऑपरेशन कराया, दूसरी बार कराया, तीसरी बार कराया, फिर भी फिशुला नहीं ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ट्यूबरकुलर फिशुला होने का एक संभावना हो सकती है। तो अगर ट्यूबरकुलर फिशुला है तो इसमें एक सीबी नेट की जाँच होती है। तो टीबी के भी मतलब डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे बहुत सारे आजकल तरीके हैं, जैसे सीबी नेट करा सकते हैं, जैसे मॉन्टूर टेस्ट करा सकते हैं, जैसे टीबी गोल्ड करा सकते हैं, और भी तरीके हैं। लेकिन जो सीबी नेट इसकी जांच होती है उसमें क्या होता है कि जो इस ट्रैक में पस बन रहा होता है उसका 1 से 2 ml पस सैंपलिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे 1 हफ्ते में लगभग रिपोर्ट आ जाती है, उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ टीबी यहाँ पे है। अगर टीबी है तो फिशुला के ट्रीटमेंट के साथ साथ वहाँ पे एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी दी जाती है, ताकि फिशुला के साथ साथ आपका ट्यूबरकुलर का भी मैनेजमेंट किया जा सके। और कई बार रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी यहाँ पे हमें फिशुला का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिशुला इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में फिशुला के बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं कि जो जिनको गिल्टी फील होती है कि नहीं हमारी गलती की वजह से फिशुला हो गया, तो ऐसा नहीं है। कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन वो हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से अपने वर्ल्ड में यहाँ पे मिल जाता है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसके पहले फिशुला की कंफर्म डायग्नोसिस कराइए। डायग्नोसिस के बाद आप इसका जो है अगर सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिशुला ठीक हो जाता है। थैंक यू।